हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि हमारे फरवरी मार्च में ऐसे कौन से प्लांट हैं जो हमें भर भर के फ्लावरिंग देने वाले हैं, और हमारे गार्डन में ऐसे कौन से प्लांट हैं जो इस समय भरपूर ब्लूमिंग दे रहे हैं और आप भी इस समय नर्सरी से उसे लाकर लगा सकते हैं। तो देखिए, गार्डनिंग एक बहुत ही टफ जॉब होता है, ख़ास तौर पे विंटर्स में, जबकि विंटर्स हमारे गार्डन के लिए बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही सारे कलरफुल फ्लावर्स और सभी चीज़ें, पर इनको मैनेज कर पाना और ठंड में बिल्कुल छत पे काम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज सुबह से मैंने बहुत सारा काम अपने घर में अपने छत पे किया है और आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या कहूँ। तो बिल्कुल घर वाले यही कहते हैं कि पागल हो क्या जो छत पे इस समय हो इतनी ठंड में। तो आप थोड़ा सा गार्डन देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा मिसमैच है, आपको उधर दिखेगा। तो बिल्कुल जो मैं काम करवा रही हूँ इस समय, जो भी मेरी गुलदाउदियाँ हैं स्पेंड हो चुकी थी, उन सब को बिल्कुल अपने प्लांटर से हटा के अपने नए नए प्लांट मैं लगा रही हूँ। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी काम है। अगर आपको फरवरी मार्च में अपना गार्डन फूलों से भरा हुआ चाहिए, अपना गार्डन सुंदर चाहिए, तो थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा सरवाइव तो करना ही पड़ता है विंटर्स में। तो आप भी देखेंगे हमारे गार्डन में जो इस समय ब्लूमिंग चल रही है बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो आगे वाला रो था, यहाँ पे भी हमारी सारी गुलदाउदियाँ ही लगी हुई थी, जिसको मैंने हटा के ये मैरीगोल्ड यहाँ पे लगा दिए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो जितने भी मेरी गुलदाउदियाँ स्पेंड हो गई थी उन सभी को मैं धीरे धीरे हटा रही हूँ पीछे के, और आपको अभी भी गुलदाउदियाँ नज़र आएंगी। तो इतने ही मेरे पास मैरीगोल्ड के प्लांट थे, तो उसको मैंने आगे के साइड में यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद हमारे इम्पेशंस हैं, तो ये सारे प्लांट अभी आपको फरवरी मार्च तक बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देंगे। ये हमारे गेंदे जो अब हमने सीडलिंग की है, अंदर वाले भी ये जो गेंदे हैं देखिए मेरे सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए प्लांट हैं, तो अब ये मुझे ब्लूमिंग देंगे। और ये ज़िरेनियम भी अभी आपको फरवरी मार्च तक बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देगा। इसकी जितनी भी डेड हेडिंग है वो आपको करती रहने हैं, ड्राई फ्लावर्स हटाते रहना है, ये चीज़ आपको करते रहना है। बीच बीच में आपको अपना फर्टिलाइज़र देते रहना है। जब भी धूप हो उस समय आप थोड़ा सा फंगिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट्स पे। तो जो भी मैशी है हमारे गार्डन में, गंदगी है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि हर समय गार्डन बहुत ही खूबसूरत नहीं हो सकता। जब भी हम काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो मिसमैच होता ही है। ये हमारे इम्पेशंस भी अभी देखिए इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि ठंड से कुम्हला गए हैं। जैसे ही धूप होने लगेगा ये अगेन बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। साल्विया भी अभी हमें फरवरी मार्च तक बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देने वाले हैं। इसके बाद हमारे फरवरी मार्च में जो आएंगे नंबर, ये हमारे एनुअल क्रिसेंथेमम्स, क्योंकि क्रिसेंथेमम्स तो अब ये धीरे धीरे स्पेंड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, पर अब इनका नंबर आने वाला है। तो ये आप नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। साल्विया बहुत ही अच्छे चलते हैं। इसके बाद हमारे रोज़ेज़ जो हैं वो आप रोज़ेज़ की वैरायटी इस समय लेके आइए, क्योंकि रोज़ेज़ जो हैं वो हमारे फरवरी मार्च में भी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देते हैं। जैसे ही धूप निकलने लगता है ना, बहुत ही प्यारी ब्लूमिंग देते हैं। आप ये देखिए शेड हमारे गुलाब का कितना खूबसूरत है ना। तो बस देखिए कलियाँ भरपूर बन रही हैं हमारे रोज़ेज़ में। इधर हमारे मिनिएचर वैरायटी वाले रोज़ेज़ हैं, इसमें भी देखिए। और इसके अलावा अगर आपको ये डांसिंग डॉल के प्लांट मिल जाते हैं तो ये भी आप अपने गार्डन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देते हैं। नेस्ट्रेशियम के प्लांट अगर आप बाय सीड्स आपने ग्रो किए हैं तो ये अब ब्लूमिंग पे आ गए हैं। देखिए गजानियाँ, धूप नहीं खिल रही है तो सारी कलियाँ बंद आपको नज़र आएंगी। ये भी हमें फरवरी मार्च में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देंगी। कैलेंडुला भी हमें बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देंगे। इसके बाद अपने हैंगिंग बास्केट में आप पिटूनियाज इस समय अपने गार्डन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो पिटूनिया बहुत ही अच्छे से सरवाइव करता है। ठंड इस समय ज़्यादा है तो थोड़ा सा पिटूनिया भी इस समय फ्लावरिंग कम कर रहा है, पर जैसे जैसे धूप थोड़ी थोड़ी निकलने लगेगी ना, ये बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमारी सारी गुलदाउदियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। कुछ प्लांट मैं इनमें से सेव कर लूँगी और कुछ जो है निकाल के प्लांटर से हमारे नए प्लांट लग जाएंगे इनमें भी। इसके बाद जो ब्लूमिंग पे आने वाले हैं वो हैं हमारे रेननकुलस। देखिए ये सारे रेननकुलस जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करने वाले हैं। सब में कलियां जो हैं वो
भरपूर मात्रा में बनने लगी हैं। तो कुछ ये प्लांट हमारे बिग साइज़ के हैं जो मैंने पहले लगाए थे, और जो अभी मैंने लगाया है अपने गुलदाउदियाँ खाली करके, तो वो छोटे छोटे प्लांट हैं। तो ये भी अब धीरे धीरे ब्लूमिंग पे आ जाएंगे। इसके बाद जो मैंने अपनी गुलदाउदियों को हटाया है और लगाया है वो है डेलिया। ये देखिए, तो ये डेलिया जो हैं ये अब नेक्स्ट नंबर है इनका ब्लूमिंग का। तो इस तरीके से थोड़ा सा अभी मुझे मैनेज करना है अपना गार्डन। तो ये अब धीरे धीरे मैं मेंटेन करूँगी जो भी प्लांट रखने हैं जहाँ पे। अभी तो मैं जस्ट वर्क करके ही उठी हूँ, ये सारे प्लांट अभी मैंने जस्ट लगाए हैं। तो इसी तरीके से मैंने गमले रख दिए हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारी जो गुलदाउदियाँ मेरी ख़त्म हो गई थी वो यहाँ पे ये सारे प्लांट पड़े हुए हैं। तो जिस भी वैरायटी के बहुत सारे प्लांट थे, तो मैं बहुत सारी प्लांट तो हर वैरायटी के नहीं रख सकती, हर वैरायटी के मैं 3 से 4 प्लांट रख लेती हूँ। जैसे ये येलो है, ये रेड है, तो हर वैरायटी के मैं 3 से 4 प्लांट इसलिए रखती हूँ कि कभी कभी वो प्लांट जो है वो ख़राब हो जाते हैं प्लांट। तो अगर मेरे पास वो वैरायटी के 2-3 प्लांट हैं तो उससे मैं नेक्स्ट ईयर अपने गार्डन में इनकी कटिंग्स और ज़्यादा लगा सकती हूँ। तो इस तरीके से अभी मैं मेंटेन कर रही हूँ अपना गार्डन, और अभी भी बहुत सारी जो गुलदाउदियाँ हैं बहुत ही अच्छे से खिल रही हैं। कुछ हमारे डेलिया भी देखिए अब ब्लूमिंग पे आ गए हैं, बहुत ही खूबसूरत सी ब्लूमिंग कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा फ्लावर आपको ये 2 नज़र आएगा इसमें हमारे डेलिया का। और अभी इधर गुलदाउदियाँ चली रही हैं। इसके बाद आप जो नर्सरी से अभी बाय कर सकते हैं जो आपको भर भर के फ्लावरिंग देंगे, इम्पेशंस हैं और पेंजी हैं, ये सारे आप अभी ले सकते हैं। पिटूनिया के कुछ प्लांट मैंने अभी लगाए हैं जो अब धीरे धीरे ये ब्लूमिंग पे आएंगे। डैंथस भी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करते हैं हमारे फरवरी मार्च में, इनको भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे जो अडेनियम है, फरवरी में इनको जो है बिल्कुल रिपोर्टिंग का इनका टाइम है। इनके आपको थोड़ा सा इनका केयर करना होगा क्योंकि इस समय ये डोरमेंसी पीरियड में है। फिर भी देखिए आप कलियाँ जो हैं कितनी अच्छी बन रही हैं सभी में। और बिल्कुल ये सारे जो सीड पॉट हैं ये सब इतनी ज़्यादा ठंड है, थोड़ा सा आपको इनको निकाल के धूप दिखाना होगा जब फरवरी का मौसम आएगा। तब फरवरी में जो काम करना है वो तो मैं आपको बाद में बताती ही रहूँगी। इसके बाद जो है वो आप लगा सकते हैं हमारे सनफ्लावर इस समय। तो सनफ्लावर भी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करते हैं हमारे फरवरी मार्च में, तो ये आप लगा सकते हैं। अज़ेलिया के प्लांट आप लगा सकते हैं फरवरी मार्च में, ये भी बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग करते हैं। इसके अलावा आप लगा सकते हैं सिनीनेरिया। सिनीनेरिया भी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करते हैं हमारे फरवरी मार्च के मौसम में, तो ये प्लांट शेड में भी बहुत ही अच्छा चल जाता है। इसके बाद आप ज़रबेरा लगा सकते हैं। ज़रबेरा बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करता है हमारे फरवरी मार्च में, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइए। डेज़ी की वैरायटी आप लगाइए, डेज़ी भी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करता है। ये हमारी प्रिम रोज़ जिसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा कलर एडिशन करते हैं गार्डन में। अगर आप एक कलर वगैरह इन्वॉल्व करना चाहें तो इसे ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। तो फ्रेंड्स ये सारे ही प्लांट आप इस समय नर्सरी से बाय करके ला सकते हैं। ये सारे तो हमारे सीजनल प्लांट हैं, जो भी मैं आपको दिखाया है मैंने आपको, ये सारे हमारे सीजनल प्लांट हैं और इस समय नर्सरी में बहुत ही अच्छे से रेट में मिल जा रहे हैं। कोई आपको 50 में मिलेगा, कोई 60 में, कोई 20 में, कोई 30 में, तो बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस में इस समय नर्सरी में आपको आपके विंटर प्लांट्स मिल रहे हैं। आप इनको फटाफट से लेके आइए और लगाइए ताकि आपका फरवरी मार्च का महीना जो है वो फूलों से भरा हुआ हो। और इसके बाद आपको फरवरी में जो काम करने हैं अपने पेरेनियल प्लांट पे भी करने हैं, क्योंकि उनको भी आपको तैयार करना है। और हमारे जो पेरेनियल प्लांट हैं फरवरी में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करने लगते हैं, तो उनकी भी आपको कटिंग, शटिंग, प्रूनिंग, फर्टिलाइज़र सब कुछ देना है। सभी चीज़ें आपसे मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी अपने वीडियो में, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। और अगर अच्छा लगा हो मेरा चैनल तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक और कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।